भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता, स्पेन को 2-1 से हराया। भारत की ओर से 2 गोल कप्तान हरमनप्रीत की स्टिक से आए। 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे हरमनप्रीत। गोलकीपर सुजेश ने खेला अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच। ओलंपिक से पहले ही अपने संन्यास का कर दिया था ऐलान। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत जीत के बाद हुए भावुक, बोले ये जीत गोलकीपर सुजेश को समर्पित। भारत का पेरिस ओलंपिक में ये चौथा मेडल, अब तक 4 ब्रॉन्ज जीत चुका है भारत। ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन पर 2-1 से जीत के बाद भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने मनाया जश्न। साथी खिलाड़ियों के साथ ठुमके लगाते नजर आए गोलकीपर सुजेश। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हॉकी टीम को बधाई दी। एक्स पर हॉकी टीम की तारीफों के पुल बांधे। भारतीय हॉकी टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, बधाई दी। विजेता खिलाड़ियों के साथ फोन पर भी बात की। आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी हॉकी टीम को जीत की बधाई दी। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने भी एक्स पर हॉकी टीम को बधाई दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी हॉकी टीम को जीत की बधाई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय हॉकी टीम की जीत पर बधाई देते उन्होंने कहा कि ये जीत ऐतिहासिक है। पेरिस ओलंपिक में भारत के कांस्य पदक जीतने के साथ ही बधाई देने वालों का लगा तांता। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी हॉकी टीम को बधाई दी और साथ ही साथ पंजाब के खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ देने का ऐलान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी, बोले हमारे हॉकी खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में हमारा मान बढ़ाया। अमृतसर में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत के गांव में जश्न का माहौल। परिवार वालों ने एक दूसरे को खिलाए रसगुल्ले। पिता सरबजीत सिंह को पहले से ही थी जीत की उम्मीद। वाराणसी में भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय के घर जश्न का माहौल। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। बजरंगबली की जय के उद्घोष से गूंजा ललित का घर। जालंधर में हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह के परिवार में भी जीत का जश्न। मनदीप के पिता ने मैच के दौरान बढ़ाया टीम का हौसला। सोनीपत में हॉकी खिलाड़ी अभिषेक के घर जीत के बाद खूब मना जश्न। परिवार वालों ने जमकर थे। करनाल में नीरज चोपड़ा की जीत के लिए हवन और यज्ञ। लोगों ने लगाए नीरज चोपड़ा गो फॉर गोल्ड के नारे। पुणे में ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी स्वप्निल खुसाले की निकाली गई विक्ट्री परेड। खिलाड़ी की एक झलक पाने को बेताब नजर आए। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले स्वप्निल खुसाले कांस्य से जीत से संतुष्ट नहीं, बोले देश के लिए गोल्ड मेडल लाना उनका सपना। दिल्ली में ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खिलाड़ी को शुभकामनाएं दी। विपक्ष के भारी विरोध के बीच सरकार ने वक्फ बिल लोकसभा में पेश किया। विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। समाजवादी पार्टी ने वक्फ बिल का किया विरोध। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी हताश निराश है, ये बिल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत लाया गया। सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश निराश आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में अध्यक्ष के अधिकारों को लेकर भी टिप्पणी की। इस बयान पर अमित शाह ने जताया एतराज। आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एआईएमएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ बिल पर विरोध किया। कहा बीजेपी वाले देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। कांग्रेस ने वक्फ बिल का किया विरोध।
जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शिवसेना शिंदे के सांसद श्रीकांत शिंदे ने वक्फ बिल का समर्थन किया। विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, आखिर इस देश में 2 कानून उन्हें चाहिए क्यों? एनसीपी टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने वक्फ बिल का विरोध किया। टीडीपी जेडीयू ने दिया सरकार का साथ, वक्फ बिल को बताया सही। किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर विपक्ष की आशंकाओं पर जवाब दिया। कहा, बिल संविधान का उल्लंघन नहीं, इस बिल के जरिए किसी धर्म का दखल नहीं। किरण रिजिजू ने कहा, वक्फ बिल से गरीब मुसलमानों का होगा भला, बिल का समर्थन करने वालों को मिलेगी करोड़ों लोगों की दुआएं। आप लोगों ने जो भी चाहा है वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की वक्फ बिल को जेपीसी में भेजने की सिफारिश स्पीकर बोले, जल्द बनाएंगे कमेटी। वक्फ बिल के विरोध में बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती। कहा, 11 साल बाद बीजेपी की कैसे खुली नींद, वक्फ बिल का विरोध करेंगे इंडिया गठबंधन के सभी दल। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ बिल का किया समर्थन। कहा, वोट बैंक पॉलिटिक्स विपक्ष का काम सभी को पता है, शाहबानो केस में क्या हुआ। वक्फ बिल के विरोध में बीएसपी चीफ मायावती ने किया ट्वीट, मस्जिद मदरसा वक्फ मामलों में केंद्र की दिलचस्पी संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत। दिल्ली आज कमेटी के अध्यक्ष कौशल झा ने वक्फ विधेयक का किया समर्थन। बोली, संशोधन में मुस्लिम समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतजाम। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने वक्फ बिल का किया विरोध। बोले, जमीन हड़पना, जमीन बनाने का कारोबार केंद्र सरकार कर रही है, ये बिल संविधान का उल्लंघन। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने वक्फ बिल का समर्थन किया। बोली, पूरे देश को इस बिल का इंतजार। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने वक्फ बिल का किया समर्थन। कहा, पार्टी संस्थापक शुरू से अल्पसंख्यकों के लिए कर रहे आवाज बुलंद, हमें बिल से कोई आपत्ति नहीं। वक्फ बिल के समर्थन में बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। कहा, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बावजूद इस विधेयक के पक्ष में मुस्लिम पक्ष। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, ये सरकार जमीन बेचने में माहिर, बीजेपी जमीन हथियाओं और दोस्तों में बांटो पार्टी। राज्यसभा में उठा विनेश फोगाट का मुद्दा, विपक्ष ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विनेश के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कहा, विनेश फोगाट का मुद्दा काफी अहम है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को राज्यसभा में विनेश के मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं दी। विपक्षी सांसदों ने किया वॉकआउट। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने कहा, विनेश का मुद्दा पक्ष विपक्ष का नहीं, सारा देश उनके साथ है। कल प्रधानमंत्री ने उन्हें चैंपियन ऑफ द चैंपियन कहा था, लेकिन विपक्ष इस पर भी बांटने में लगा है। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा करने पर बिफरे सभापति जगदीप धनखड़ आक्रोश में कुछ देर के लिए छोड़ दी अपनी शेर। जगदीप धनखड़ ने एक अखबार में अपने बारे में अमर्यादित टिप्पणी का किया जिक्र। कहा, मुझसे इस सदन से भी अपेक्षित समर्थन नहीं मिला, ये मेरा नहीं पद की गरिमा का अपमान। प्रमुख अखबार मैंने देखा है, मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। जगदीप धनखड़ ने सदन में एक विपक्षी सांसद पर अमर्यादित आचरण का आरोप लगाया। जयराम रमेश के हंसने पर भी धनखड़ हुए खफा। महाराष्ट्र में चुनावी तैयारी के बीच चर्चा से अलग हुए अजीत पवार की उम्मीद। कहा, किस्मत में होगा तो एक दिन बन जाऊंगा सीएम। लोकसभा चुनाव बीती बात, असेंबली में होंगे अलग हालात।
ओलंपिक्स में अयोग्य करार होने के बाद विनेश फोगाट का संन्यास, लिखा मुझसे जीत गई कुश्ती, मैं हार गई, सिल्वर की अपील पर स्पोर्ट्स कोर्ट के फैसले का इंतजार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऐलान, विनेश फोगाट को ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट के मिलेंगे सभी सम्मान और इनाम। विनेश फोगाट के ताऊ और पूर्व पहलवान महावीर फोगाट का बड़ा बयान, कहा बेटी विनेश को समझाएंगे, 2028 ओलंपिक में गोल्ड को करेंगे टारगेट। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 16 सदस्यों की अंतरिम सरकार ने शपथ ली। आंदोलन में शामिल 2 छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ भुइयां भी सरकार में शामिल। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, बांग्लादेश में की हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग। इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले 3 दिन के दौरे पर दिल्ली में उद्धव ठाकरे, 10 जनपद में सोनिया गांधी से उद्धव ने की मुलाकात, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चर्चा के कयास। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात की। सुनीता केजरीवाल के माता पिता का लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड को लेकर इंडिया ब्लॉक ने कसी कमर, इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों की कल अहम बैठक। संसद भवन में मछुआरों के दल से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के कई सांसद भी रहे मौजूद। राहुल का आरोप, संसद परिसर में जाने से रोका। राइट टू फूड अभियान के प्रतिनिधि मंडल से मिले राहुल गांधी, बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को राउस रेवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने 20 अगस्त तक बढ़ाई केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। नीट पीजी एग्जाम स्थगित करने की अपील पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, रविवार को होने वाली है परीक्षा। नीट उम्मीदवारों ने टेस्ट सेंटर दूर होने का जताया एतराज, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पर भी सवाल। दिल्ली के आशा किरण मामले में हाईकोर्ट ने दायरे से निकलकर सोचने की कही बात, आशा किरण सेल्टर होम में स्टाफ बढ़ाने के साथ एसी लगाने के निर्देश दिए। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल परगना में बांग्लादेशियों के लैंड जिहाद की जांच वाली मांग की याचिका पर सुनवाई की, राज्य सरकार को सावधान रहने के दिए निर्देश, 22 अगस्त को अगली सुनवाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपने की बैठक, जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के हेल्थ को आप बनाएगी चुनावी मुद्दा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा तोहफा, कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े प्रस्ताव की मंजूरी। मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को किया जाएगा पक्का, जल्द सरकार लाएगी एक्ट। 15 अगस्त 2024 तक जो कर्मचारी 5 साल पूरा करेगा उनको मिलेंगे फैसले के लाभ, कर्मचारियों को मिलेंगे साल में 2 बार डीए, मैटरनिटी और चिरायु योजना का बजट से लाभ। हरियाणा के किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी, खरीफ की सभी फसल पर प्रति एकड़ 2,000 रुपए बोनस देने की मंजूरी, 1 एकड़ से कम फसल होने पर भी मिलेगा बोनस। गुवाहाटी में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात, शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब, वाहनों की रफ्तार थमने से लगा जाम। अल्मोड़ा में तेज बारिश से उफान पर, पनियाली नगर तेज बहाव में बह गई पिकअप, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। उन्नाव में घंटे की बारिश ने जिला प्रशासन की तैयारियों पोल खोल दी, डीएम आवास से लेकर सरकारी विभागों के परिसरों में जमा हुआ पानी। बाढ़ बारिश को देखते हुए शिमला में चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान, हिल स्टेशन पर लापरवाही से कचरा फेंकने वालों से की जा रही है जागरूक रहने की अपील। गंगा का जलस्तर बढ़ने से काशी के अधिकांश घाट डूबे, बाढ़ के पानी में जलमग्न नमो घाट। गंगा में आई बाढ़ से गलियों में शुरू हुआ शवधा, काशी के सभी 84 घाट डूबे। श्रावस्ती में पानी के तेज बहाव में फंसी बोलेरो, एसएसबी जवानों ने रस्सी के सहारे निकाला। जैसलमेर में बाढ़ बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, कई गांवों से कटा संपर्क, गांव छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। लगातार हुई बारिश से एटा के एक मकान जमींदोज, जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने अलर्ट किया। पानी में बरसात के 5 दिन बाद भी बस्तियों में भरा पानी, प्रभारी मंत्री जावर सिंह के दौरे के बावजूद हालात जस के तस, जनता परेशान। धौलपुर में पिछले 24 घंटे से हो रही है मूसलाधार बारिश, शहर के साथ साथ गांवों के कई इलाके जलमग्न। रामसागर बांध के ओवरफ्लो होने से करीब आधा दर्जन गांव का टूटा संपर्क, सड़क मार्गों पर लोग जान जोखिम में डालकर पानी की तेज बहाव से निकल रहे हैं। खरगोन में ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट खोले गए, उफान पर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह, निचली बस्तियों से लोगों को हटाया गया। भूस्खलन की तबाही के बाद अब वायनाड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 10 अगस्त को पीएम का वायनाड
हवाई सर्वे। वायनाड में मौसम साफ होने के बाद फिर से बचाव और राहत कार्य में आई तेजी। भारतीय एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू करने पहुंचे। वायनाड में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची फायर टीम के कर्मचारी लोगों की कर रहे हैं तलाश। सासाराम के मांझर कुंड का लगातार बारिश से बढ़ रहा जलस्तर। वन विभाग ने की पर्यटकों से एहतियात बरतने की अपील। सीहोर में उफनती नदी में पलटी नाव, ग्रामीणों ने डूब रहे 2 लोगों का रेस्क्यू किया। पुंछ पहुंचा बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था। श्रद्धालुओं का किया गया अभिनंदन। पुंछ पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की। यात्रियों ने भारत माता की जय के लगाए जयकारे। आंध्र प्रदेश में रोजगार बढ़ाने की अनूठी पहल। सीएम रेवंत रेड्डी ने शुरू की रोजगार के लिए सृजन के लिए कौशल जनगणना की पहल। शिक्षित अरुणाचल विकसित अरुणाचल की थीम पर आधारित कार्यक्रम का राज्यपाल केटी पटनायक ने किया शुभारंभ। 3 दिनों तक चलेगा चिंतन शिविर कॉन्क्लेव। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी अमेठी की अंजना यादव। ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर अंजना महिलाओं को भी बना रही आत्मनिर्भर।